नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। गजब का है उत्तर प्रदेश, गजब की है नीतियां, जहां जानवरों की कीमत इंसान के जान से कीमत से भी ज्यादा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार की प्रेस विज्ञप्ति कह रही है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने एक आज प्रेस रिलीज जारी किया और वो कहता है कि जो आवारा पशुओं के लिए 30 रुपए पर डे खर्चा सरकार देती थी, अब वो 50 रुपए पर डे पे हो गया है। उत्तर प्रदेश में आवारा पशु यह एक भयावह समस्या बन के लोगों के सामने खड़ी है। ये ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, जहां आवारा पशु खेत में घुस के खेत फस्त करते हैं, आवारा पशु अब शहरों में टेंशन देने लगे हैं। ट्रैफिक जाम और कुछ जगह तो आवारा पशु के वजह से कई मृत्यु हुई है। और अब ये उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं, गुजरात तक, ऐसा कोई राज्य नहीं, राजस्थान लो, मध्य प्रदेश लो, क्योंकि अब गाय को धक्का भी लगा तो आपको पता नहीं आप जीवित आपके घर जाओगे कि नहीं जाओगे। इसलिए गाय रोड पे बनी रहती है और ट्रक रोड से नीचे उतर के उसको साइड दे के जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी भी औकात नहीं कि गाय को हटाए। प्रॉब्लम गाय का नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि यह इंसान की कीमत ज्यादा कम है गाय की कीमत से ही। 9 सितंबर को जो डिसीजन लिया कैबिनेट ने, उसमें यह कहा गया है कि अब आवारा पशुओं को 30 के जगह 50 रुपए पर डे उनके आहार के लिए मिलेंगे। तो अब एक आवारा पशु पे 1,500 रुपए पर मंथ, 1,500 रुपए हर महीने मिलेगा। दूसरी ओर 2022-2023 का यदि मैं वित्तीय बजट देखता हूं यूपी का, तो उसमें 60 साल के ऊपर जो गरीब, असहाय, वृद्ध है, उनको महीने में 1,000 रुपए दिया जाता है। ऐसे वृद्धों की संख्या जो बजट बताता है वो 54,90,000 है। उस पे सरकार 6,069 करोड़ रुपए, 6,069 करोड़ रुपीज साल में बजट में प्रोविजन रखती है। आज ही पूरे देश के अखबारों में, बड़े अखबारों में स्त्री शक्ति को लेकर पूरे पेज के विज्ञापन योगी जी के छपे हैं। लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या है? जो विधवा है उन्हें विधवा पेंशन स्कीम के तहत 1,000 रुपए दिए जाते हैं हर महीने। और इनका जो आंकड़ा है वो 27,21,000 है। सरकार का प्रोविजन है बजट में 3,299 करोड़, 3,299 करोड़। यानी आवारा पशु यदि है तो उसको 1,500 रुपए, और यदि कोई विधवा महिला, असहाय महिला है तो उसको 1,000 रुपए। कोई पुरुष वृद्ध अवस्था में है जिसका कोई देखभाल नहीं करता, उसको 1,000 रुपए। यानी उत्तर प्रदेश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानवरों का ज्यादा अच्छा है बगैर इंसानों के। जो आंकड़ा पशुपालन विभाग ने दिया उसके अनुसार 13,70,000 जानवर है आवारा, जिन्हें 6,889 गौशाला में रखा गया है। कुछ व्यक्तिगत लोग, एनजीओ सामने आए, वो भी लेके गए एक एक दो दो को। वो आंकड़ा 1,85,000 है। कुछ काउ प्रोडक्शन सेंटर है, वहां 11,90,000 जानवर होने की बात करते हैं। क्योंकि एक मुख्यमंत्री सहभागिता योजना थी, उसमें यह था कि भाई कई ये जानवर जो आवारा है, इसका यदि आप दायित्व लेना चाहते हो तो उनके हिसाब से वो दिया है, और उनको भी 50 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा। इन पे टोटल 2,500 करोड़ रुपए का प्रोविजन गवर्नमेंट ने किया है। जो आवारा पशुओं की देखभाल करते हैं उनके हिसाब से कम 62 रुपए रोज का एक पशु के ऊपर, चारे के ऊपर खर्चा है। क्योंकि महंगाई सिर्फ इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में भी बहुत हो गई है। चारा बहुत महंगा हो गया है। अब बेचारे कुछ एनजीओ से
₹50 तो ₹30 तो वहां से मिलते थे सरकार से, और कुछ लोग इधर से उधर से करके ₹62 तक, ₹60 तक की व्यवस्था करते थे। कोई डोनेशन ले, एनजीओ से पैसा ले, किसी किसान से कुछ ले। अब सरकार ने एक नया घोषणा किया है, उसके तहत 250 बड़ी गौशालाएं बनेगी, जिसकी कैपेसिटी 5 से 10,000 जानवरों की होगी। उसके बाद मनरेगा के तहत इन गाय भैंसों की जो गौशाला में देखरेख करता है, केयर टेकर जो है, सेवक, गौ सेवक कहो इसको आप, उसको ₹210 मनरेगा के तहत दिए जाते थे। अब सरकार ने तय किया कि उनको ₹7,000 पर मंथ देना चाहिए, पर महीने की तनख्वाह मिलेगी। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए वो ₹7,500 प्रति माह की उनकी तनख्वाह होगी। इसके बावजूद अधिकारी ये भी बताते हैं दबी जुबान में कि 2 लाख जानवर आज भी उत्तर प्रदेश के रोड पे है। सरकार यदि मनरेगा के तहत, जब हम प्रधानमंत्री जब मनरेगा की बात करते हैं कि हम इतने लोगों को रोजगार देते हैं, तो ये रोजगार आवारा जानवरों को संभालने का रोजगार भी, यदि ये रोजगार है, तो इस देश के जीडीपी में उसका योगदान क्या होगा? तो ये नॉन प्रोडक्टिव जो खर्चे हैं, यही इस देश को मार रहे हैं। जब हम कहते तो कोई मानता नहीं, तब ये सारे अंधभक्त टूट पड़ते हैं। लेकिन आज स्वयं सरकार कहती है कि मनरेगा के तहत हम गौ सेवकों को 2 से 10 रुपए पर डे देते थे। अब वो सरकार कह रही कि हम ₹7,000 पे लाएंगे। कुल मिलाकर, क्या यदि सरकार को ये लगता है कि ₹50 रोज जानवरों को खाने के लिए मिनिमम देना चाहिए, तो वर्तमान में जो दालों के भाव है, वर्तमान में जो तेलों के भाव है, वर्तमान में जो सब्जियों के भाव है, वर्तमान में जो गैस का सिलेंडर का भाव ऊपर चला गया है, ये तमाम चीजों का यदि आप डाटा कंपाइल करके यदि हिसाब लगाए, तो क्या ₹1,000 महीने में वो वृद्धा एक सुबह की चाय भी पी पाएगी कि नहीं पी पाएगी? इस पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। हम ये नहीं कह रहे कि जानवरों को इतना क्यों, जानवरों को तो 50 भी कम पड़ रहा है, बेचारा मुंह का बोल नहीं पाता, बेजुबान है। उनको आपने 50 किया, तो जिनको जुबान है, जिनके वोट के भरोसे आप लखनऊ में बैठ के राज कर रहे हैं, कम से कम उनको तो उस अनुपात में भी आप देंगे, तो कम से कम 2 से ₹2,500 तो करना चाहिए। लेकिन आप वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ही अपने कुचक्र में फंसे हैं। जब आपने यहाँ पे गरीबी रेखा ₹2,250 पर मंथ के हिसाब से तय की है, तो आप किसी को ₹2,500 देकर गरीबी की रेखा के ऊपर भी नहीं ला सकते। और जो गरीबी रेखा के नीचे है, उसकी विडंबना यह है कि उसको ₹700 का सिलेंडर मिल रहा है, और सरकार कह रही है कि देखिए हमने गरीबों के लिए कितना किया। अब सरकार माए बाप को कौन बताए? अरे जिसकी आमदनी ₹2,250 पहले हर मंथ की है, वो 1/3 हिस्सा क्या गैस सिलेंडर पे खर्चा कर सकता है? जिनको गैस सिलेंडर बटे हैं, अभी फिर बटने वाले हैं, करीब करीब 75 लाख गैस सिलेंडर नए बटने वाले हैं। वो सबके यहाँ गैस सिलेंडर, पहले दिन चूल्हा जलता है, उसके बाद चूल्हा अटाले में पड़ा रहता है, और जो सिलेंडर है उसके ऊपर पटिया डाल के उसके एक छोटे टेबल का काम होता है। ये मैंने ग्रामीण क्षेत्र में मेरे आंखों से देखा, क्योंकि फिर मुफ्त की लकड़ियां कहीं ना कहीं से बटोर के लाती है महिला, और फिर अपना चूल्हा जलाती है। उसे अपने आंखें, अपनी फेफड़ों की चिंता है, लेकिन इसके पहले पेट में रोटी जाना भी जरूरी है। 2,250 में क्या करेगी, क्या खाएगी, क्या जलाएगी? लेकिन फिर सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी घोषणाएं हैं। जब आज स्त्री शक्ति का विज्ञापन देख रहा था, और स्त्रियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं देख रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि ₹1,000 हम जो विधवा महिला, जो बेसहारा महिला है, उनको दे रहे हैं। तो योगी जी, गाय की चिंता है, माँ और बहन की भी चिंता करिए। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।